औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशिफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है शर्फ़ शम्स में लोहे शम्स कैसे तैयार की जाती है। लोहे शम्स तैयार करने का क्या तरीक़ाकार है। बहुत अरसे से डिमांड की जा रही थी व्यूवर्स की तरफ से कि शर्फ़ शम्स बनाने का तरीक़ाकार भी इसमें एक वीडियो इसमें बताई जाए, तो वो तरीक़ाकार इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताया जाएगा मुख्तसरन। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और ताकि आने वाली दीगर वीडियोस और अपडेट आपको मिलती रहे। आगाज़ करते हैं वीडियो का। सबसे पहले तो ये है कि इस साल 7 और 8 अप्रैल को शर्फ़ शम्स का वक्त आ रहा है। ये बुध और जुमेरात का दिन है और इसकी टाइमिंग जो है, जैसे कि आप पहले भी एक दो वीडियो में हमने बताई है, 19:44 पर, यानी शाम को 7:44 पर यह टाइम शुरू होगा बुध के रोज, और जुमेरात को ये 20:08 पर टाइम खत्म हो जाएगा। इस दौरान चूंकि ये शाम को 7 बजे के बाद टाइमिंग है, बेहतर यह है कि आप जुमेरात के रोज़ की साथ लें। जुमेरात का दिन वैसे मुबारक दिन है, ख़ास तौर पर रूहानियत के हवाले से बहुत मुबारक दिन होता है, तो इसलिए जुमे की रात या जुमा, ये 2 दिन वैसे ही समझ लीजिए कि हफ्ते के ख़ास सरदार अयाम में से शुमार होते हैं। तो इसमें जुमेरात का दिन जो है हम इस शर्फ़ शम्स में जो है वो इसमें लोहे शम्स बनाने का इंतखाब करेंगे वक्त को। और इसमें सात शम्स जो है वो जुमेरात को 2 सातें जो ख़ास तौर पर तीसरी सात और 10वीं सात, ये 2 सातें आ रही हैं, इनमें आप जो है वो ये अमल जो है वो तैयार कर सकते हैं। अच्छा, तैयार करने के लिए हम जिस सूरह मुबारका का ख़ास तौर पर इंतखाब किया है वो है सूरह शम्स। कुरान पाक की ख़ास सूरत मुबारका है जिसमें अल्लाह ताला ने इसके आगाज़ में ही वश्शम्सी वद्दुहाहा, कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की, या इसको इस तरह भी कहा जाता है कि कसम है सूरज की और उसकी धूप की। तो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर इसमें सूरज की कसम खाई है, उसकी रोशनी की कसम खाई है, और ये पूरी सूरत जो है सियारा शम्स के नाम के ऊपर है। इस हवाले से ख़ास तौर पर इस मुनासिबत से जो है शर्फ़ शम्स में सूरज शम्स का नक्श जो है वो तैयार किया जाता है। सूरज शम्स के जो इससे पहले जब आप कोई अमल तैयार करते हैं तो इसमें आगाज़ के लिए सबसे पहले तो यह है कि जब वक्त शुरू हो आप सूरज शम्स की तिलावत करें 3 दफ़ा, या कम अज़ कम 1 दफ़ा तिलावत करें। उसके बाद इससे मुतल्लिक़ा जो अस्माउल हुस्ना है, या हय्यू या क़य्यूम, शम्स से मुतल्लिक़ा जो अस्माउल हुस्ना है, इनका विर्द करें 313 दफ़ा, या 1100 बार इसका विर्द करें। वलाखिर अब बावजू हो के आप इस अमल को शुरू करें। और बेहतर यह है कि अगर आप नफल जो है वो नमाज 2 ख़ास तौर पे हाजत की पढ़ लें हस्ब मुराद के हवाले से, कि ये जो अमल तैयार किया जा रहा है अल्लाह ताला ये हमारे अमल को कबूल व मंजूर फरमाए। जो भी मुराद हाजात हैं वो अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। इस हवाले से एक हाजत व मुराद के 2 नवाफिल पढ़ें, और उसके बाद आप जो है बावजू हो के और सफ़ेद कपड़े पहन के साफ़ सुथरे खुशबू लगा के आप ये अमल को आगाज़ करें। इसके बाद जो इसमें ख़ास तौर पर कि अगर बाज़ अगरबत्ती भी जला सकते हैं और संदल की भी खुशबू जो है वो कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुआत जो है वो उसका अहतमाम करना भी बहुत मौसर है। इसके अलावा एक मिठाई का अहतमाम करें, या कोई मीठी चीज़ का, या हलवे का, या खीर का, या खाने पीने की कोई भी मीठी चीज़ का, जो बाद में आप जो है वो तकसीम कर सकते हैं, या पहले भी तकसीम कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर अमल के बाद तकसीम करते हैं तो ज़्यादा बरकत का बाइस है। और इसके बाद जो है वो आप अमल का आगाज़ करने से पहले जो है इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि रजालुल गैब का। रजालुल गैब एक टर्म है जिसके मुताबिक जो है वो सिमतें होती हैं, 4 सिमतें हैं, 4 कोने हैं। अब जिस दिन जो कमरी तारीख होती है, अगर 7 तारीख कमरी है तो पता चले जी मशरिक की है या मगरिब की 7 सिमत है, तो आपने उस सिमत के मुताबिक जो है या उस कोने के मुताबिक उसके अपोजिट जो है वो बैठ के अमल तैयार करना है। अगर आप रजालुल गैब के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते तो आप जो है कबला रुख होकर भी अमल तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपने मुरब्बा नक्श जो है वो तैयार करना है और हिसार करना है। सबसे पहले हिसार ये है कि आयतल कुर्सी पढ़ लें, चारों कुल पढ़ लें, और आप दुरूशी पढ़ लें, और इसका अपना हिसार कर लें ताकि आप पे कोई रुजत तारी ना हो। अगर आप बाकायदा सूरह शम्स पढ़ते हैं और तिलावत करते हैं, आप उसके अमल आपने किया हुआ है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आप रूटीन में अगर आप उसका विर्द करते हैं, या आप या हय्यू या क़य्यूम का, या आप सूरह शम्स का जो है वो आपका पढ़ाई है या तिलावत है, तो निस्बतन आपके लिए ये अमल जो है बनाना आसान होगा, क्योंकि बंदा उसके बाद वो अमल आपकी एक अमलियात की कंडीशन में चला जाता है जिससे आपकी ताकत बन जाती है। तो बहरहाल इसमें मुरब्बा नक्श तैयार करना है और सूरज शम्स का नक्श तैयार करना है। सूरज शम्स के जो अदाद हैं 19,499 हैं। जो किसी नक्श बनाने के लिए हम तरीक़ाकार जो अख्तियार करते हैं आमतौर पर, कि जो अदद होते हैं वो उसमें से -30 किया जाता है,
और जो हासिल अदद हासिल होता है उसको 4 पे तकसीम कर दिया जाता है। तो जो हासिल होता है वो अदद जो है वो उसको नक्शी अदद कहते हैं। तो सूरज शम्स के नक्शी अदाद जो है वो 4867 हैं, और सूरज शम्स के जो नक्शी अदाद हैं 4867 हैं। आपने इसके मुताबिक जो है वो ये तमाम जो है नक्श को पुर कर देना है, और ये फिर नक्श को आपने इसी तरीके से पुर करना है। तो 1 से लेकर 16 खाने हैं, और जो इसकी चाल जो है वो मैंने इसमें अदाद भी आपको नंबर दे दिए हैं। यानी पहला खाने में 4867, 68, 69, 70, और ये चौके। अब यहाँ 13वें खाने के अंदर जो है सिर्फ फर्क ये है कि 13वें खाने में 12वें खाने के अंदर जो है वो 68 है, और यहाँ इसके बाद 78 से ये 80, यानी एक एक का ऐड आपने ज़्यादा करना है। 79 के बजाय इसको 80 कर देना है, क्योंकि इस 13वें खाने के अंदर कसर होगी। तो कसर करने के देने के बाद आपने बाकी जो खाने हैं वो 16 खाने पूरे कर देने, और ये 16वें खाने में 4883 के बाद जो है ये आपका नक्श जो है मुकम्मल इसमें हो जाता है। क्या करना है, और ये है कि इसमें आप जब ये सारा नक्श तैयार कर लेंगे, बेसिकली नक्श तैयार करने से पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद, और सूरह शम्स की जो पहली आयत है वह शम्सी व दुहाहा, कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की। तो ये व शम्स व दुहाहा, व शम्स व दुहा, ये चारों तरफ हो जाएगा। या हय्यू या क़य्यूम, जो मुतलका स्यारा शम्स से मुतलका अस्माउल हुस्ना, उनका बॉर्डर इसमें आ जाएगा, और इसको मेटल पे कुंदा किया जाएगा। अब दूसरी साइड जो इसकी है उसके अंदर जो इसमें आज़म मुतलका या हय्यू या क़य्यूम है उससे मुतलका ये नक्श जो है ये इसमें दिया गया। और उसके बाद तिलिस्मात शम्स, यानी ये स्यारा शम्स से मुतलका जो तिलिस्म है, ये 2 किस्म के तिलिस्म है जो दे दिए गए, मुख्तलिफ लैंग्वेज है, ये एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज है। इसके मुताबिक ये आप इसको कुंदा करेंगे पेटल की प्लेट के ऊपर। आमतौर पे ये होता है कि वो एक उभरी हुई जो प्लेट होती है, उभरी हुई जो सिक्का टाइप होता है, उस पर भी कई लोग तैयार करते हैं लोगों को, लेकिन वो मौसर लो नहीं होती, वो उसको प्रॉपर लो नहीं तस्वर किया जाता। प्रॉपर लो वही है जिस पे खुदाई की जाती है। अगर खुदाई होती है तो उसका असर जो होता है वो लॉन्ग लास्टिक होता है, यानी वो हमेशा जो है वो चलता है, और पायदार जो है उसका असर चलता है, और वो एक मौसर और कामयाब लो के तौर पे जानी जाती है। इसके अलावा ये जो आम तो उभरी हुई लो है, ये अमूमी तौर पे जो है ये आम बनी बनाई सी लो तस्वर की जाती है, इसके असरात उस तरीके से मुरतब नहीं होते। तो हम जो है वो बुनियादी तौर पे खुदाई करके लो बनाते हैं, ख़ास साथ में उसके साथ उसके मुतलका सदक़ात भी आप जो हासिल तौफीक दे सकते हैं। उसमें गंदम का सदका है, चावल का सदका है, चीनी का, शक्कर का हस्ब तौफीक ज़रूरतमंदों को भी दे सकते हैं। उसके बाद शक्कर जो है वो शरातुल्लाह को भी डालें, और इसके अलावा जो है अभी मखलूक को जो है वो ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो आप डाल सकते हैं। तो सदक़ात जो है वो अपने हस्ब तौफीक आप इस अमल से मुतलका दें। और इसको ये जो है नक्श जो है ये लोग मेटल पे, जिस तरह मेटल की मैं कुछ प्लेट का नमूना पेश करता हूँ, इसमें 2 तरह की अलवा तैयार होती हैं। एक छोटे साइज़ में, जिस तरह ये साइज़ है, इस साइज़ में लो जो है वो तैयार होती है, और इसी तरीके से एक बड़े साइज़ में जो है ये तैयार होती है, और इसमें ये सारा अमल जो है वो तैयार किया जाता है लोहे शम्स का। और वो लोग जो किसी वजह से मेटल पे बाज़ अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये कार्ड के ऊपर भी जो है लो तैयार की जाती है। ये एक नमूना जो है कार्ड पे लो का दिया जा रहा है। तो ये एक बुनियादी तौर पर लो तैयार करने का तरीक़ाकार आपको इसमें बयान किया है, और इसमें कोशिश करें कि आप जो है तमाम लवाज़मात जो है नक्श के और रूहानी जो लवाज़मात हैं, उसके बाद जो पढ़ाई है उसको मद्देनज़र रख के आप ये तैयार कर सकते हैं। अगर तैयार करने में मुश्किल हो तो आप अदारे से भी ये तैयार करवा सकते हैं। अगर आप लोहे शर्फ़ शम्स के दौरान जो 7-8 अप्रैल को आ रहा है लोहे शर्फ़ शम्स तैयार करवाना चाहते हैं शर्फ़ शम्स के दौरान, तो आप हमारे नंबर 0300 8083 509 पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं, और अपनी जो है लो तैयार कर सकते हैं। उसके लिए तरीक़ाकार सीधा सा है कि आप व्हाट्सएप पे अपना नाम, वालदा का नाम जो है वो हमें सेंड कर दें, अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, और इसके अलावा जो हदिया जाते हैं वो मनी ट्रांसफ़र के ज़रिए जिस तरह भी आप दे सकते हैं वो तरीक़ाकार से भेज दें। आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए आपके एड्रेस पे जो है वो लो जो है भेज दी जाएगी। तो ये एक मुख्तसर सा तरीक़ाकार है, और इसमें साथ अगर आप मुतलका स्टोन भी अगर पहनना चाहते हैं शहर शम्स के, उस हवाले से भी आप कंसल्टेंसी हासिल कर सकते हैं। अपने लकी स्टोन के मतलब भी कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हासिल कर सकते हैं। ज़ैचा इस्तिखारा के हवाले से या किसी मसले के हल के हवाले से भी आप हमारे नंबर्स पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।